वेलकम टू स्टडी ज्ञान, जहां आज हम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब यहाँ ये है कि जो कंट्री है उसका स्टैंड क्या है, मतलब उसने क्या अडॉप्ट कर रखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कंट्री है वो अलग अलग सिचुएशन में ऑपरेट करती है, जो अलग अलग क्या है उनका सभी का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। इसमें सभी क्या होते हैं, सभी के अलग अलग सिग्निफिकेंट होते हैं, अलग अलग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जो क्या है ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्या करती है, कंट्री अडॉप्ट करती है। तो इसमें जो हमारे एडजस्टमेंट हैं वो किसको करनी पड़ती है, फर्म को करनी पड़ती है। यानी कि अगर कोई फर्म है वो किसी भी कंट्री में एंटर करेगी तो कंट्री के जो रूल रेगुलेशन है उसको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कंट्री क्या है उसको अलाउ करती है, उसी के बाद वो क्या कर पाएगा, वहाँ पर बिजनेस कर पाएगा। तो आइए हम उससे आगे देखते हैं। ये 3 टाइप के हैं इकोनॉमिक सिस्टम। पहला है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक का मतलब यहाँ क्या है कि ओपन मार्केट है और यहाँ पर किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जिसमें क्या है आप कभी भी आकर फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सोशलिस्टिक के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो क्या करती है, सोशल वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए क्या है, कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं इसको। मिक्स में क्या है, दोनों को इक्वल देखा जाता है, इसमें गवर्नमेंट की भी चलती है और प्राइवेट सेक्टर्स की भी चलती है। आइए इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले कैपिटलिस्टिक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है, कंपनी के द्वारा। इसका जो मोटिव होता है वो सोल एम यही होता है कि वो प्रॉफिट अर्निंग करें। अगर प्रॉफिट अर्निंग नहीं है तो कैपिटलिस्टिक नहीं कहलाएगा, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग क्या रहता है, इनका एम रहता है। इसके बाद है कि जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का वो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है फ्री मार्केट होते हैं। कैपिटल मतलब इसमें क्या है, कैपिटलिस्टिक में जो हमारी मार्केट है वो फ्री है, यानी कि ओपन है, आप क्या कर सकते हैं, जितना चाहे उसमें कंपटीशन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि जो यहाँ प्राइस है वो प्राइस किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, प्राइस मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये बताते हैं हम कितने में बेचना चाहते हैं, यानी कि सेल प्राइस बताते हैं, लेकिन जो हमारे कस्टमर है वो बाय करने का प्राइस भी क्या करते हैं, बताते हैं। यानी कि दोनों के बीच के प्राइस को क्या है, वो प्राइस माना जाता है, मतलब इसलिए क्या है, इसको कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। यानी कि प्रोड्यूसर आर फ्री टू फिक्स अप द प्राइस दे प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर आर फ्री टू द ऑफर टू द प्राइस एट द दे वांट टू बाय दैट। यानी कि वो है जितने में बाय करना चाहते हैं वो अपना प्राइस बताएंगे, वो जितने में बेचना चाहते हैं वो उसका प्राइस बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वो प्राइस को डिसाइड करते हैं। इससे आगे देख, अब है सोशलिज्म इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है, सोशलिज्म के अंदर कि जो कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं इसको, सोशलिज्म कहें या कमांड कहें, दोनों का मतलब क्या है, सिमिलर है। तो इसमें जो कंट्रोल है वो क्या होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। इसके बाद जो भी जो मतलब काम करेंगे वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को, जो क्या करती है, प्लान बनाती है किसी भी फर्म के लिए या इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इसके बाद है जो हमारा सोवियत रशिया है वो क्या है, एक फर्स्ट इकोनॉमी है जो क्या है, सोशलिज्म पर बेस्ड है। इसके बाद बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स का मतलब क्या है, मिक्सचर, यानी कि क्या है, कैपिटलिज्म भी है जिसके अंदर और सोशलिज्म भी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो इकोनॉमी होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी में क्या है कि जो मिक्सचर है बोथ, यानी कि दोनों का, सोशलिज्म का भी है और हमारे कैपिटलिज्म का भी है। इसके बाद बात करें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या है, प्राइवेटली ओन्ड भी होते हैं और गवर्नमेंट भी क्या है उस पर ओन्ड करी हुई होती है। इसका जो मोटिव है बता रखा है कि प्रॉफिट मोटिव कम सोशल वेलफेयर, यानी कि प्रॉफिट भी कमाना है, इसके साथ साथ क्या करना है, सोशल वेलफेयर भी करना है। अब है इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो कौन प्ले करता है, स्टेट करता है। अगर हर क्या करता है, स्टेट अलग अलग प्लानिंग बनाती है कंपनी के लिए और हर स्टेट को क्या है, फ्रीली मतलब रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करने का क्या है, अधिकार है। हम समझ गए कि जो हमारा कैपिटलिज्म है वो क्या है, सोशलिज्म क्या है, तो और मिक्स क्या है।
तो अब देखा जाए तो हम ये क्या कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म अच्छा है, सोशलिज्म या मिक्स, तो ये हम ये नहीं कह पाएंगे कि कौन सा बेटर रहता है इकोनॉमी में। लेकिन क्या है, हर जो कंट्री है वो एक दूसरे से अलग है, तो अलग होने की वजह से क्या करते हैं, वो अलग अलग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें क्या है, दो तरह की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। देखो, हमने पहले पढ़ा इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, अब पढ़ रहे हैं अब इसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी दो तरह की है, एक तो है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। दोनों को एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है और एग्जीक्यूट करती है। और इसका जो मतलब इसका मेन काम क्या है, जो हमारी मनी सप्लाई है और इंटरेस्ट रेट है उसको बनाए रखना, यानी कि हमारी जो सप्लाई है इकोनॉमिक की, ये लगा लो इकोनॉमी स्टेबिलिटी बना कर रखती है हमारी कौन, मॉनेटरी पॉलिसी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंट्रोल करना है बिजनेस साइकिल को, और इसके साथ साथ क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ को प्रमोट करना है। मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है, दो तरह की है हमारी, पहली एक्सपेंशनरी और दूसरे कंट्रेंशनरी। तो पहली एक्सपेंशनरी में क्या करते हैं कि मॉनेटरिंग पॉलिसी के अंदर अमाउंट को इंक्रीज़ किया जाता है। अलग अलग वे हैं, यानी कि एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है, खोलना, एक तरह से फैलाना। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर फैलाव कैसे होगा, करेंसी की जो हमारी सर्कुलेशन है उसको बढ़ाकर। तो इसमें हमारे अलग अलग तरीके, सबसे पहला ये है कि लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करो। अगर आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, पैसे लेंगे। तो पैसे लेने की वजह से क्या होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा पैसे का, मनी का। तो ये क्या है, एक्सपेंशन है हमारा। दूसरा है सप्लाई ऑफ मनी, क्या करें, आरबीआई सप्लाई क्या कर दे, ज़्यादा कर दे मनी की। तो मनी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फिर से एक्सपेंशन बढ़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट में कंट्रैरी पॉलिसी के बारे में। तो इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, ये लगा लो एक्सपेंशनरी में हम क्या करते हैं, खोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, संकोचन कर लेते हैं, यानी कि मतलब कम कर देते हैं उसमें। इसमें क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, इसमें क्या कर दिया हमने, एक तो हाई रेट कर दिया तो कोई इसमें क्या है, लोन नहीं लेगा। सेकंड क्या है, हमने मनी को जो सप्लाई है वो कम कर दी, इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा संकोचन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। इसमें क्या है, एडजस्टमेंट गवर्नमेंट के लिए की, मतलब गवर्नमेंट करती है। और इसमें क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हम रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बना रही है तो क्या करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी। उसके साथ साथ क्या है, एक्सपेंड कहाँ करना है वो लेवल भी वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंडिंग लेवल ऑफ टैक्सेस एंड द मॉनिटर इन्फ्लुएंस और नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, इसके बारे में बात करेगी। आगे है सेट बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल कौन सेट करती है, गवर्नमेंट सेट करती है। और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसको कौन लेके आया था, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जॉन मैन्योर्ड केजियंस, वो लेकर आए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, केजियन इकोनॉमिक्स भी कहा गया है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम, इसके भी दो टाइप है, जैसे मॉनेटरिंग पॉलिसी में था पहला एक्सपेंशनरी, दूसरा कंट्रैक्शनरी। इसी तरह इसमें भी है, इसमें भी क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इसके बाद बात करें तो इसमें क्या है, बजटरी पॉलिसी की तरह माना जाता है इसको। ठीक है, और क्या करती है, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री यानी कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करता है, हर साल फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करता है। यानी कि जो आजकल हमारे देखा जाए तो करंट में कौन है, निर्मला सीतारमण जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो क्या करती हैं, फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करती हैं हर साल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर और फिस्कल पॉलिसी के अंदर। सबसे पहला टूल में देखा, मॉनेटरी में क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट आएगा, सप्लाई ऑफ मनी आएगा। इसी तरह फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया तो टैक्स आएगा, और गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ स्पेंड किया उस अमाउंट को वो आएगा। अब बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कौन सेट आउट करता है, तो इसमें क्या है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब यहाँ क्या है, आरबीआई। और बात करें जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर आएगा गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट क्या रहता है हमारी मॉनेटरी का, कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कम करना। और हमारा जो फिस्कल पॉलिसी है उसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करते हैं,
आगे कंज्यूमर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कंज्यूमर अगर मान के चलो मॉनिटरिंग पॉलिसी है जो आरबीआई डिसाइड करता है वो अगर हाई लेवल का करे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ लोन हो जाएंगे ज़्यादा। तो लोग क्या है कार बस वगैरह या किसी भी चीज़ के लिए लोन लेते हैं वो क्या कर देंगे, लोन को लेना कम कर देंगे। रेट बढ़ेगी तो लोन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर रेट हमने कम रखी है तो लोन की मात्रा ज़्यादा होगी और इसकी वजह से क्या होगी, हमारी मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ग्रोथ ज़्यादा होगा। अब इसके बात कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की, तो इसमें भी क्या है, ज़्यादातर क्या करते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है वो बनाती है, वो क्या करती है कि वेजेस डिसाइड करती है, इन्फ्लेशन को रोकने का काम करती है। तो इससे आगे देखते हैं, फिफ्थ हमारा पॉइंट है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या रहता है, कि पॉलिटिकल का क्या प्रभाव रहता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करती है तो गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है इसके अंदर, इसलिए क्या है लो होता है और क्या है इंडिपेंडेंट है। लेकिन बात करें फिस्कल पॉलिसी की तो क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इसी वजह से क्या होता है इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, यानी कि एक्सट्रीमली हाई। आगे करते हैं मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, और इसको मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, मनी लैंडिंग इन इकोनॉमिक की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर द लैंडिंग मनी इन इकोनॉमिक। आगे है मेजर ऑफ द कैपिटल, इसके फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करें तो मेजर क्या हो जाएगा इसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर और टैक्स इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना किया और टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट किए, कैसे कलेक्ट किए, कितने अमाउंट में किए, ये सभी क्या बात करेंगे इसके अंदर, फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे। तो इसमें बात करें तो फोकस एरिया क्या रहता है, सबसे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें स्टेबिलिटी देखी जाती है कि इकोनॉमी में कितनी स्टेबिलिटी आई है उस पॉलिसी की वजह से। बात करें फिजिकल पॉलिसी तो ये क्या करती है, हमारी ग्रोथ देखते हैं इकोनॉमी के अंदर कि उसकी पॉलिसी की वजह से क्या क्या ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो ये याद रखने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोकस एरिया क्या रहता है। तो फोकस एरिया मॉनिटरिंग का क्या रहता है, हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी रहती है। बात करें फिजिकल की तो क्या रहता है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, कि कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रही है हमारी इकोनॉमी। बात करें इसके आगे इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट के बारे में, तो इसमें कहा है जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या रहता है, एक्सचेंज रेट इम्प्रूव व्हेन देयर इज़ अ हाई इंटरेस्ट रेट। तो एक्सचेंज रेट हाई होगा अगर आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे। बात करें हमारी फिजिकल पॉलिसी की तो इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हाई रेट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये ज़्यादा मेन डिफरेंस है। अगर आप एक बार क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे तो इसका मीनिंग पढ़ना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और आप इजीली क्या कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं रिकैप में। सबसे पहले हमने आज देखा कि इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, 3 तरह का है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स। तो इसमें क्या है, कैपिटलिस्टिक में देखते हैं कि जो हमारी मार्केट है वो ओपन होती है और कोई भी आकर क्या कर सकता है, कभी भी ट्रेड कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट कोई तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती। ठीक है, बात करते हैं सोशलिस्टिक की। सोशलिस्टिक के अंदर क्या है, जो गवर्नमेंट है ज़्यादा इंटरफेयर करती है और इसमें फ्री ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, अटेंटिव वे या फिर एक्टिव वे में काम करती है। बात करते हैं थर्ड मिक्स वे इकोनॉमी के बारे में। तो मिक्स में क्या होता है, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, कैपिटल का भी है और सोशल का भी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पॉलिसी की। तो हमारी क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी क्या है, 2 तरह की हैं। क्या है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी है और दूसरा हमारा फिजिकल पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है, आरबीआई या हमारा सेंट्रल बैंक बनाता है। दूसरा है हमारी फिजिकल पॉलिसी, तो फिजिकल पॉलिसी बनाती है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, जो चीज़ गवर्नमेंट बनाएगी वो क्या करेगी, इस तरह का बनाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके। बात करें हमारी आरबीआई ने जो बनाई है वो क्या करती है, स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए बनाती है। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।